हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में आज की न्यूज़। तो और आज है 17 सितंबर, ठीक है। और मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं आज की न्यूज़। इस चैनल पर मिलती हैं आपको CCS चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को। और आज की जो न्यूज़ है देखिए वो क्या है। जो प्रोन्नति में भी फेल छात्रों के लिए रिजल्ट पर मंथन। जो प्रमोट करने के बाद कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, तो उस पर अब जो है ना डिस्कशन चल रहा है। कुछ बच्चों की शिकायतें जा रही थी कि उन्हें जो है फेल कर दिया गया है। तो फेल के क्या कारण है, क्या कुछ चल रहा है, उसी के बारे में हम लोग आज की न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। उसी से संबंधित आज जो है न्यूज़ आई है। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जानकारी जो दी गई है, एक एक जानकारी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर CCSU कैंपस और कॉलेजों में प्रोन्नति में काफ़ी छात्र छात्राएं गाइडलाइंस के मुताबिक अगली कक्षा में फेल हो गए हैं। ये प्रथम वर्ष में भी फेल थे और ऐसे में इनको प्रोन्नति का जो फ़ायदा था वो नहीं मिल पाया है। छात्र छात्राओं की मांग पर विश्वविद्यालय अब इनको लेकर जो है मंथन कर रहा है। विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की परीक्षा भी करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी सभी विश्वविद्यालयों को यह अधिकार दे चुका है कि चाहे तो वो प्रथम और सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक नई बात निकल के आ रही है कि जो बच्चे इस तरह से मांग कर रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया है, किसी कारण से वो फेल हो गए हैं, तो उनके एग्ज़ाम फिर दोबारा से कराए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CCSU में इस वक्त UG PG में सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। बाकी सभी जो कक्षाओं में UG की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोन्नति की जा रही है। प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करके सेकेंड ईयर में प्रवेश दिया जा रहा है और प्रथम वर्ष के नंबर इन छात्रों को द्वितीय वर्ष के नंबर मिलने के बाद उन्हें औसत में दिए जाएंगे। और जो द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष के नंबरों के औसत के हिसाब से, देखिए जो बच्चे सेकेंड ईयर में गए हैं फर्स्ट ईयर से, उन्हें सेकेंड ईयर के आधार पर फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर में गए हैं तो उन्हें फर्स्ट ईयर के बेसिस पर नंबर मिले हुए हैं, अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद गाइडलाइंस में निर्देश दिए गए हैं कि जो छात्र छात्राएं पिछली कक्षा में फेल हैं उनको प्रोन्नत नहीं किया गया जा सकता। ऐसे में कई कोर्सेज में ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं प्रमोट होने में भी फेल हो गए हैं, क्योंकि वो पिछले सालों में फेल की होने के कारण उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, रूप नारायण ने बताया कि इनको लेकर मंथन जारी है। ऐसे में ऐसे फेल छात्रों की परीक्षा का विकल्प भी है और मुख्य परीक्षा खत्म होते ही ऐसे छात्रों की परीक्षा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक तरह से जानकारी कि जो बच्चे फेल हो गए हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इनकी संख्या भी अधिक नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा अगर सर्वोत्तम अच्छा विकल्प मिलता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। बुधवार को भी BSc नर्सिंग के कुछ छात्रों ने कैंपस पहुंचकर जो है प्रोन्नति में पास होने की मांग की है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन की, जो नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है, जो नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। स्नातक में 25 के बाद शुरू होंगे दाखिले। देखिए CCSU कैंपस और कॉलेजों में 25 सितंबर के बाद एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 21 सितंबर को रजिस्ट्रेशन जो होने की, जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट रखी गई है। पहले ये 15 थी लेकिन इसे बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। उसके बाद विश्वविद्यालय मेरिट जारी कर देगा और एक तरफा जहां प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं अभी तक आधे छात्रों ने भी लगभग जो है कुछ ही बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। लगभग 30-40 हज़ार सीटें अभी भी खाली हैं। उसके बाद 12वीं में जहां 2,30,000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं, वहां अभी सिर्फ और सिर्फ 1,27,000 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे इनमें भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सों का जो है बुरा हाल है। CCSU ने स्नातक के 41 कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल 14 जून से खोल रखा है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। पहले से ही देरी से चल रही प्रक्रिया में विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 21 के बाद किसी भी सूरत में तिथि जो है नहीं बढ़ाई जाएगी। मेरिट निकालकर 25 सितंबर के बाद कॉलेजों में एडमिशन शुरू कर दिए जाएंगे और इसके बाद अंतिम जो है ओपन मेरिट निकाली जाएगी। तो ये थी जानकारी जो है
फॉर्म को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। 13 केंद्रों पर होगी एमकॉम का वाइवा। देखिए एमकॉम जो सेकेंड ईयर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ कैंपस के लिए है। ये भी जो जानकारी है, एमकॉम फाइनल ईयर की मौखिक परीक्षा 13 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और परीक्षाओं के आयोजन के लिए मेरठ में 3 सेंटर बनाए गए हैं, बुलंदशहर में 2। तो आप क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ है? तो आप वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, अपना सेंटर देख लीजिए और फिर आपको पता करना होगा कि वो उस सेंटर में आपका वाइवा कब होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उस कॉलेज की जो वेबसाइट होगी आप उसे देखिएगा, उस पर आपको नोटिस ज़रूर मिलेगा कि वाइवा कब है। और साथ ही साथ उस वेबसाइट पर जो नंबर दे के रखेंगे, हेल्पलाइन नंबर, आप उन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी आज की, और लेकिन इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसी के साथ एक न्यूज़ और है आप लोगों के लिए। वो जानकारी ये है कि जो हमारा बीकॉम फाइनल है, देखिए बीकॉम फाइनल के कोड 033 की उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई। बीकॉम फाइनल में जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 003, उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। CCSU से संबंधित कॉलेजों में हाल ही में हुई बीकॉम फाइनल की जो कोड है C003 की आंसर की जारी कर दी गई। अगर किसी छात्र छात्रा को इस आंसर की पर कोई भी आपत्ति है तो 19 सितंबर तक विश्वविद्यालय की मेल आईडी पर अपनी आपत्ति लिखकर भेज सकते हैं। इस तिथि के बाद किसी भी प्रार्थना पत्र पर संज्ञान नहीं लेंगे और इसके बाद जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आज की। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।